फुट। ग्रासलैंड वाला मेल तो ऐसा हो रहा है, बता रहे हैं निकाला के जो फॉरेस्ट वाले वो बहुत ही तगड़ा हो रहा है ग्रासलैंड वाला मेल। ये स्पॉटेड डियर है, इसमें क्या है जिसका एंटीलर है, जिसके सींग है वो नर है, तो मादा के सींग नहीं होते। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं निकल चुका हूँ भाई जंगल जर्नी के लिए। भाई आज की जर्नी भी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि जो आज के गेस्ट हैं ना वो है हमारे आरो सर, ढेला जोन के। एक सफारी इनके साथ हमारी पहले हो चुकी है। इनका कॉल आया था, युवराज भाई हमारी फैमिली के कुछ मेंबर आए हैं और डिमांड आप भी की हमने। बिल्कुल सर, आपकी सेवा के लिए तैयार है। तो भाई निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। भाई नवरात्रि चल रही है और हम तो चाह रहे हैं कि आज माता रानी के दर्शन हो जाए वाहन के। देखो क्या माहौल बनता है भाई आज। चलो फर्स्ट टाइम है भैया आप लोगों का? बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप लोग? देहरादून से। तो वीडियो वगैरह देखते रहते हैं हमारे? बहुत सही। तो थोड़ी बेसिक जानकारी दे देते हैं। अभी जंगल में एंटर हम प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं। जंगल में कहीं उतरना नहीं है, कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना है। जब गाड़ी रोक के कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ तो आप लोगों ने शांत रहना है। चलती गाड़ी में बोल सकते हो, है ना? अलार्म कॉलों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी एक प्रेडिटर तक हम पहुँच पाते हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मुझे भी चुप होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड पे टाइगर साइटिंग कल शाम अच्छी हुई है और हम सफारी टाइमिंग में 15 मिनट पहले ही लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी देर टाइगर पे वर्क कर लेते हैं, फिर आपको बताते रहेंगे। नज़रें सामने ही रखनी, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपके बगल में टाइगर छोड़ो, हाथी भी खड़ा होगा तो आपको दिख नहीं पाएगा। मानसून सत्र में इसके 2-3 जोन ही खुले रहते हैं, वैसे इसके 7-8 जोन है। बरसात में अधिकतर जोन बंद रहते हैं, पर ढेला झिरना ये 2 जोन साल भर खुले रहते हैं। और गर्जिया, हर गेट से दूसरा गेट का डिस्टेंस 60, 30, 40, कुछ गेट तो इसके 100 किलोमीटर दूर है। और सारे जोन का एक गेट है, पर यहाँ पे 2 जोनों की एंट्री एक गेट से होती है। पहले ढेला फिर पड़ेगा झिरना। अच्छा, तो हमें लगा रुक जाना चाहिए, वरना मैं वहाँ बहुत सही है। लोग हमसे कहते हैं युवराज भाई थोड़ी बातें चेंज किया करो। अब मैंने कहा यार ये तो सन तो चेंज कर नहीं सकते हैं, टाइगर की टेरिटरी बताएंगे वो भी चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना? क्योंकि बातें सारी वही रह रही है ना। हाँ, किससे बता दिए, कभी कुछ कहानियाँ बता दी, वो अलग हो सकती हैं। आज आप चेंज कर सकते हैं। आज आप पहाड़ी में बना सकते हैं। ये भी सही है। सब समझने वाले। साइटिंग बड़ी कम रहती है बरसात के टाइम में। हाँ, रेड जंगल फाउल। तो अभी ढेला जोन में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 2 तो मेल टाइगर हैं, एक इस वाले एरिया में रहता है, एक ग्रासलैंड वाले एरिया में देखा। तो ये इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि बिल्कुल मतलब गाड़ी से डर ही नहीं रहे। इन्हीं की साइटिंग सबसे ज़्यादा है। जब ये किल कर दे रहा है कहीं पे, ये अपनी टेरिटरी के लिए, जरूरी थोड़ी जो टाइगर की टेरिटरी है वो इसी ट्रैक पे हो जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उस एरिया में भी तो हो सकती है ना, जिस एरिया में हमें जाना अलाउड नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है लिमिटेड एरिया में टूरिज्म कराती है। हमारे गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो कंजर्व है पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे टूरिज्म है ना? तो कभी ये अपनी टेरिटरी के लिए निकल जा रहा है तो लंबा निकल जा रहा है, और जब ये इस तरफ को आ रहा है, ग्रासलैंड को किल की तरफ को आ रहा है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यानी जो गाड़ियाँ थी ना, वो बोले कि कल शाम की सफारी में 3 टाइगर दिखे अलग अलग लोकेशन पे। जितने विलेज है ना कॉर्बेट के, जितने जोन आप देख रहे हो ना, ये सारे गांव थे। आज पार्क का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा, जब स्टार्ट हुआ था तब इतना नहीं था, तब कुल था 323 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारे विलेज थे। इनको रिलोकेट करने से 2 फायदे हुए। एक तो गाँव से जंगल में ह्यूमन एक्टिविटी खत्म हो गई, दूसरा जो इनके ग्रासलैंड थे, इन्हें जो खेत थे इन्होंने इसको ग्रासलैंड बना दिया। समझ रहे हो आप? हमारे पार्क में जितने भी ग्रासलैंड है सब मैनमेड हैं, तो सबको एक एक करके रिलोकेट किया। ढिकाला बिजरानी 1936 से पहले, झिरना 1992 से 2 में किया, और ढेला जिसमें आप घूम रहे हो 2014 में रिलोकेट। यहाँ कुछ है, टाइगर हो सकता है या कुछ बर्ड होगी, ऊपर है कैमरा। हाँ, एलिफेंट है। एलिफेंट है, दिख रहे आप देखो, खड़े होकर देखो। पीटी देखिए बस। अच्छे दिख रहा है काफी। सिक्के को हो गया नहीं आता। कल तो बहुत नहीं यार, इधर ही आ रहे हैं टाइगर। ठीक है, हाँ शाम को एक तो पत्थरबाज से ऊपर आ गया और एक ग्रासलैंड में निकला सामने, उनको देखो। गाड़ी गई क्या आगे? देखो हाथी का क्या सीन है। हाथी को आपको मिल जाएंगे भी थोड़ी देर बाद भी ना, पर टाइगर पकड़ने के लिए आपको बिल्कुल राइट टाइम राइट प्लेस होना चाहिए, तब टाइगर दिखेगा आपको। और वैसे भी टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल है ना, तो रात को ज़्यादा मूवमेंट करता है। अब रात को तो अपन आ नहीं सकते, उसे पकड़ना है तो सुबह की सफारी हमेशा सुबह सुबह, शाम की सफारी देर शाम तक।
तो जब 2014 में इसे पूर्ण रूप से रिलोकेट कर दिया, यहाँ विलेज होता था, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने रोड को नहीं तोड़ा। रोड है, रोड का तब से कमर्शियल यूज़ नहीं है। कहने का मतलब है प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर आ चुके हैं। एक लंबे समय से इसमें ह्यूमन एक्टिविटी कम होती है, सिर्फ सफारी की गाड़ियाँ चलती या डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ चलती हैं। यही सारे ग्रासलैंड जो है, यही सारे खेत थे। सबसे पहले काम करते हैं ना, जहाँ जहाँ पे हमें साइटिंग वाले चांस है उसका पूरा एक राउंड मार लेते हैं, फुटप्रिंट देखते हैं। 3 मूवमेंट होते हैं जो जंगल में हमें प्रेडिटर से मिलाते हैं, ठीक है। सबसे पहला मूवमेंट तो है समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड, इसे बच्चा भी बता देगा। और दूसरा मूवमेंट रहता है फुटप्रिंट। टाइगर के पंजों से 40% तो हमें पता चल जाता है टाइगर किधर को गया, हमने उधर ज़्यादा वर्क करना है। बट फुटप्रिंट अगर जंगल के अंदर जाएंगे तो हम उसके पीछे तो जाएंगे नहीं ना। तीसरा मूवमेंट जो है उसे बोलते हैं अलार्म कॉल। अलार्म कॉल क्या है? जंगल में टाइगर सबसे बड़ा प्रेडिटर है। जब वो चिल कर रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ चिल कर रही है, जब वो मूवमेंट कर रहा है तो सभी एक्टिव होकर अलार्म कॉल, अलर्ट कॉल करते हैं, समझ रहे हो। तो एग्जैक्ट अलार्म कॉल पकड़नी है आपने। क्यों? क्योंकि आप उस प्रेडिटर को ढूंढने आए हो जिसे जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में जेंटलमैन बोला। बहुत चालाक है, उसे पकड़ने के लिए आपने एग्जैक्ट अलार्म कॉल, जैसे बंदर की, सांबर की, लंगूर की, इनकी अलार्म कॉल के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे अगल बगल कोई टाइगर है या लेपर्ड है। और अपने दिमाग में टाइगर सेट नहीं करना है, पता। अभी का टूरिस्ट क्या होता है, अपने माइंड में टाइगर सेट कर लेते हैं और नहीं दिखता तो बड़ा निराश हो जाते हैं, जंगल का मज़ा नहीं ले पाते। तो आप लोग फॉरेस्ट का मज़ा लो, जो दिखना होगा वो अचानक बन जाएगा माहौल। ढेला जोन पे हमें घूमने के लिए ये ग्रासलैंड है, ढेला जोन पे ये ग्रासलैंड है और अंदर वाला डेंस फॉरेस्ट है। जो अंदर वाले आपको ट्रेल दिख रहे हैं वो हमारे ही घूमने के लिए। बस कुछ ट्रेल फॉरेस्ट की अपनी फायर लाइन भी होती हैं, जिनमें ये लोग पेट्रोलिंग के लिए अपने इनके निजी वाहन चलते हैं ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। हम चेक करने वाले हैं, आए हैं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले यहाँ पे टाइग्रस एक बच्चे के साथ दिखी है, सबसे पहली साइटिंग हुई है उसकी जी, स्पॉटेड डियर। जहाँ पेड़ गिरे हुए दिख रहे हैं ना उधर, वहाँ कहीं दिखी थी टाइग्रस बच्चे के साथ। बहुत रेयर साइटिंग है, इजीली मिलती नहीं है। इससे थोड़ा हाँ सेमल का है ना, उसी वाले पार्ट में ज़बरदस्त दिखी। पर वो 2 गाड़ियों में सूर्य देवता भी निकल गए भैया। सूर्य देवता को प्रणाम, जय हो प्रभु। ज़बरदस्त भी हो रहा है। अब सोचो, कल सुबह की सफारी में मंदिर के पास घूम रहा था टाइगर, और इतने ही बगल में फॉरेस्ट का रेंज ऑफिस भी है, तो बहुत करीब करीब तक आ जा रहा है। ये है ना पंजा, देखो देख रहे पीछे, तो मतलब टाइगर नीचे को गया है। तो इस एरिया से अब सीधे निकलेंगे, नीचे वाले एरिया में जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे तुक्के भिड़ा के हम बाग तक पहुंचते हैं। कंफर्म कुछ नहीं है, अब पंजा देख लिया, जरूरी थोड़ी क्या पता यहीं कहीं बैठा हो। तो ये है कि ट्रिक है अपनी, मारा तो कई दफ़े लग जाता तीर सही पे। देखा ना, ताज़ा फुटप्रिंट लगा है ना, ताजे से पता कैसे चल रहा है। उसके ऊपर डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं है, एकदम साफ है पंजा। इधर देखना पंजा। दरअसल होता क्या है ना, टाइगर रोज नए रास्ते नहीं बनाता, उन्हीं ट्रेलों पे चलना पसंद करता हो जिसमें अक्सर चलता हुआ। उसके पैर के तले बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, पर उसका एक ही रूट नहीं है, हर 100-200 मीटर दूरी पर उसके कई सारे ट्रैक हैं। ये चला है टाइगर। तो अब इधर को मोड़ लेंगे गाड़ी को। तो तभी दिखेगा जब वो रोड पे आएगा, समझ रहे हो। अंदर तो इतना डेंस है, पता ही नहीं चलेगा। क्या होता है, जो कोई भी एनिमल हो ना, जब भी फ्री टाइम होता है वो रोड मतलब ऐसे ट्रैकों पे चलना पसंद करता है। तो लंबा लंबा चलता है टाइगर फ्री टाइम में ना, जब गाड़ियाँ नहीं होती है। चूज़ करती है जो सबसे खूबसूरत बनाएगा, है ना। और इसमें 2 BHK रूम सेट होता है, सच में होता है हाँ। और कांटेदार पेड़ों में इसलिए लगाता है कि सांप वगैरह आराम मतलब ना चढ़ पाए ना। तो ऐसा भी है कि कोई तो ऐसे बनाए हैं अलग अलग, हाँ अलग अलग वाले हैं, अलग अलग डिज़ाइन में है। एक ही है। नहीं, इसमें सब ने एक ने नहीं, अलग अलग बर्ड्स ने बनाए होंगे। मतलब मेल क्या होता है ना, वो चालाक होता है, वो 3-4 बना देता है, थोड़े खराब, एक आध बिल्कुल वेल फिनिश्ड। कहने मतलब कहीं भी जाएगी घूम फिर के यहीं आएगी, है ना। यहाँ पाइप दिखाई देती है, इसकी आवाज़ इतनी सॉलिड है ना, अगर आप सुनसान जंगल में उसकी आवाज़ सुन लोगे तो आप फील ही नहीं करोगे बर्ड का आवाज़। ऐसे करता है इस तरीके से। हिंदी में बोलते हैं उसे धनेश। 3 तरह के हॉर्नबिल है यहाँ पे, ग्रेट हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल और ग्रे हॉर्नबिल। यानी जी क्या माहौल है,
तो मैंने पंजे वहाँ से है ही नहीं, देखिए मैं ये तो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, ऊपर वाले ग्रास कहीं बैठा हुआ है। उस तरफ है। अच्छा चलो देखने पे ध्यान देना। और आजकल सिर्फ धीरे धीरे विंटर का टाइम शुरू हो रहा है ना, तो हाथी राजा जी की तरफ मूव कर जाएंगे बैम्बो खाने के लिए ना उधर। समर में इधर को आ जाते हैं रोहनी खाने के लिए। अच्छा हाँ, एक मिलता था 1.5 दांत वाला हाथी, वो तो अब दिखता ही नहीं है, वो बड़ा खतरनाक हाथी था, उसने 2-3 लोग भी मारे थे हमारे उधर। हाँ जंगल में डर टाइगर का नहीं है, डर हाथी का भैया। हाथी बहुत खतरनाक, क्योंकि मेन क्या है ना, हम तब तक सेफ हैं जब तक आप लोग भी, जब तक गाड़ी में हो, और हाथी गाड़ी को भी तोड़ सकता है ना। ऊपर कहीं दूसरी गाड़ी वालों ने कुछ अलार्म कॉल सुनी है, तो ऊपर को निकलता है। कुछ कह रहे हैं क्या? क्या बता रहे? रानी जी क्या बता रहे हैं? कहाँ पे क्या है बोला? चलो मैं देख के आ रहा हूँ फिर। हाँ आउटलेट दिखता है ना यहाँ पे पेड़ पे, छोटा सा आउटलेट। पीछे क्या खड़ी गाड़ियाँ? कुछ नहीं, ऐसी खड़ी। इन मोहन पंजे हैं यार, बेरी तक बस उसका पंजे देखो। बस यार टाइमिंग मैच करने का गेम है यार, समझ रहे हो? क्योंकि रोड में अब ज़्यादा देर नहीं रहेगा, कुछ ही देर रहेगा रोड में, तो किस्मत अच्छी है और रोड में बैठ गया वो चीज़ अलग है। स्कूल के पास हुई है स्पॉटेड डियर की कॉल। हाँ वो स्कूल है, वो जब कभी गांव था ना तो वहाँ पे स्कूल होता था। गांव को रिलोकेट कर दिया, बिल्डिंग को तोड़ा नहीं इन्होंने, तो इन्होंने उसको जो है अपना फॉरेस्ट वालों ने अपना ही कुछ अपने यूज़ में ले लिया। पंजे तो वही थे, यहीं पे तो लगे हैं नीचे जाने के। थोड़ा आगे तक तुम चलो करो, मैं यहाँ तक चेक करके आ रहा हूँ, लेफ्टिस तक तुम देखाओ। सामने दिख रहे पंजे रोड पे। ये है पानी की वाटर बॉडी, पानी का तालाब है इसके पीछे। बैठा ना हो यार कहीं बीच में। कॉल बता रहे हैं इधर ही में स्कूल के पास पंजे। टाइगर तो यहीं से चला है। इधर भी पंजे हैं, इधर भी पंजे हैं इसके। फिर भी कुछ भी बता दो, नंबर थोड़ी मिल रहे हैं। 20-25। टाइगर का जंगल में एज रहता है 10 से 15 साल। टाइगर ना टेरिटरी फाइट में ज़्यादा मरते हैं, आपसी संघर्ष में ज़्यादा मरते हैं, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे एक मेल टाइगर का एरिया है, उस मेल टाइगर के एरिया में 2 फीमेल होंगी, तो जैसे दूसरा टाइगर यहाँ पे आएगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले जहाँ जहाँ पे इस टाइगर ने टेरिटरी मार्क किए हुए, समझते हो टेरिटरी मार्क? हाँ, अपना एरिया बना लेता है। अपना एरिया बनाता है, तो उस टेरिटरी मार्क में जहाँ जहाँ निशान है उससे ऊपर अपने निशान लगाएगा, ठीक है? फिर चला जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद जब दूसरा मेल आएगा, फिर वो वही चीज़ करेगा। तीसरे राउंड में, दूसरे राउंड में अगर उसकी मुलाकात अंदर वाले मेल टाइगर से हो गई तो उनकी फाइट हो जाएगी। फाइट होने के बाद अगर अंदर वाला मेल मर गया तो फिर वो क्या करेगा, जो बाहर वाला मेल है जो नया आया है, वो सबसे पहले फीमेल्स को ढूंढेगा और उसके बच्चों को ढूंढेगा, उन्हें मारना शुरू करेगा, समझ रहे हो? उन्हें मारेगा तो फीमेल फिर हिट में आएगी, वो उससे मेट करेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रीन बीटर, ये बर्ड देख रहे हो, ये राजस्थान से आती है यहाँ पे। ये ज़मीन में नेस्ट बनाती है, इसलिए माइग्रेट करके इधर आ जाती है। एक बर्ड और आने लगी है, एमपी की स्टेट बर्ड बोलते हैं उसे, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, दुधराज बोलते हैं हिंदी में उसको। वो भी दिखने लगी है, सफ़ेद रंग की पूंछ होती है उसकी। आपने बोला टेरिटरी के लिए मार्क्स बनाते, किस प्रकार के मार्क्स बनाता? टेरिटरी के लिए टाइगर क्या करता है, ऐसे पैरों पे खड़ा होगा और अपने हाथों को पेड़ों पे रगड़ेगा यूं करके। अच्छा, पंजे मारेगा। हाँ, जिसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। इससे क्या होता है, उसके नाखून साफ हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, उसकी टेरिटरी मार्क हो जाएगी और हमारे अंदाज में बताना हो जाएगा अगले बाघ को कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना। दूसरा यूरिन की स्मेल से कवर करता है। तीसरा अपनी बॉडी को पेड़ों पे रब करके। चौथा अपनी स्केट से भी अपनी प्रेजेंट देता रहता है अपनी टेरिटरी में, है ना?
और कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है डिपेंड करता है जंगल में भोजन कितना है। और डियर है 50,000। ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी जो लोग बोलते हैं युवराज भाई खुली गाड़ी में सफारी होती है, टाइगर अटैक तो नहीं करता। टाइगर को पूरा फूड अवेलेबल है, समझ रहे हो, पूरा खाना अवेलेबल है। उसके फूड मेन्यू में भी ह्यूमन है ही नहीं। जिस दिन उसका फूड कम हुआ तो हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो खुद ढूंढता हुआ आ जाएगा। तो फूड अच्छा होने की वजह से यहाँ नर बाघ का टेरिटरी है 12 से 15 स्क्वायर किलोमीटर। अभी आप सोचोगे 12 से 15 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही मेल टाइगर है, नहीं, उसकी टेरिटरी में 2 फीमेल भी रह सकती हैं, 3 भी रह सकती हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। पंजे लगे हुए हैं यार, पंजे लगे हुए हैं बस। यहाँ से चला है ऊपर से लेके नीचे बेरी के पेड़ तक है बस। अभी 1-2 कॉल बताई यहाँ पे किसी ने, तब मैं अच्छा खड़े होकर देखना है। वो 2 गाड़ियाँ जो आ रही थी हमारे से क्रॉस मारी, वो कहाँ गई? आजकल ये बच्चों के ग्रुप बहुत चल रहे हैं, है ना, सारे ग्रुप वाले हैं। स्टूडेंट ग्रुप ज़्यादा चलते हैं इन मंथ में, जो ये मंथ चल रहे हैं इस टाइम में। कब आ गई तुम्हें दिख रही ना वो गाड़ी? ग्रासलैंड उस समय ज़्यादा अच्छा लगता है जब ग्रीन ग्रासेस नई नई आई होती है ना, जब जलाते हैं उसके बाद ना ऐसा लगता है ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। कैमरा नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है जब 250-300 किलो का टाइगर सामने आता है, बहुत ज़बरदस्त। नॉर्मल टाइगर हमें दिख रहा है जाते हुए आते हुए, ये चीज़ चल जाएगा। और जब टाइगर अपने रौद्र रूप में आता है, रौद्र रूप क्या, जब इतना बड़ा मुंह फाड़ के कैनाइन निकालते हुए आता है, जिसे बोलते हैं मॉक चार्ज करना, तो एकदम कलेजा यहाँ आ जाता है हलक में। धूप चल रही है अभी का टाइम देख रहे हो ना, पंजे हमें बीवर बर्ड के नेस्ट तक मिल रहे हैं, उसके आगे पंजे नहीं दिख रहे हैं। तो अभी टाइगर ग्रासलैंड में भी कहीं लेटा हो सकता है, क्योंकि धूप अभी गुनगुनी है ना, आराम आ रहा है। जैसे जैसे धूप चटक पड़ने लगेगी, समझो, तो गर्मी लगने लगेगी, फिर वो उठ के मूव करता है, ये होता है। प्लांटेड फॉरेस्ट आ गया पूरा, जिसमें आपका टीक और यूकेलिप्टिस है, नीलगिरी जिसे बोलते हैं। ये दोनों ही अच्छे पेड़ नहीं है। हाँ, इन्हीं पेड़ों की वजह से आज करोड़ों का गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट चलाना पड़ रहा है, सेव द ग्राउंड वाटर। अजीब विडम्बना हम इंसानों के बाजार की, वहाँ हम लकड़ी लेने जाएंगे तो टीक का लकड़ी सबसे ज़्यादा महंगा, अभी आप जाओगे फर्नीचर ना, सबसे ज़्यादा महंगा है। तो जहाँ पे टीक हो रहा है देखो, वहाँ पे अभी भी सूखा पड़ा हुआ है। तो कई ग्रंथों में तो लिखा नहीं है ना कि टीक का ही फर्नीचर बनना है, किसी और का भी तो बना सकते हैं ना। ये उस टाइम में लगाया था जब ये रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं था, ये और नीलगिरी तो इसलिए लगाया था यूकेलिप्टिस पानी सोखने के लिए, सारे दलदली एरिया होते थे। अभी ऑल उत्तराखंड से टीक हटाने के ऑर्डर तो आ गए हैं, बट इसके अंदर नियम अलग है ना, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में आ गया है। तो ये भी कटेंगे, बाद में कटेंगे। ये है टीक चौड़े पत्ते वाला, और सफ़ेद वाला नीलगिरी यूकेलिप्टिस। आप ऐसे भी फ़र्क पता कर सकते हो प्लांटेड और नेचुरल फॉरेस्ट में। ये पूरा सीरियल वाइज है देखो ना, और ये पूरा जिगजैग है इधर। जंगल को ग्रीन होना चाहिए ना इसके नीचे, तो इसके नीचे देखो अभी इतना सूखा पड़ा है। तो जब रियल सूखा पड़ेगा मई और जून में, तब क्या हाल होगा। और जो बड़े बड़े मिट्टी के घर से देख रहे हैं आप, ये टर्माइट माउंट है, दीमक के घर। ये जंगल ऐसा जंगल है जहाँ पे गवर्नमेंट कई सालों से जंगल को इतना रॉ रखती है, कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी सड़ी है। चाहे तो गवर्नमेंट उसे बेच के रेवेन्यू ले सकती है ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं बेच रही? क्योंकि जो जंगल आज हम देखने आए हैं, आप देखने आए हैं, 10-15 साल बाद आपके बच्चे भी यही जंगल देखने हैं। ये तभी होगा जब आप जंगल को जंगल के हालात पे छोड़ोगे, ठीक है। नेचर का गिरा हुआ पेड़ भी एक फूड चेन का काम करता है। ये मेरी बात रिलेटेड है इससे, किससे? टर्माइट से। टर्माइट में क्या होता है? प्रोटीन। और टर्माइट नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है। खुद कैसे डेवलप होता है? दैट ट्रीज को डिकम्पोज करके, समझ रहे हो? हमारे घर में दीमक लगता है तो नुकसान देता है ना, बट जिस जंगल में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होता है दीमक। यहाँ पे कई सारे मार्क्स हैं किस चीज़ के? ये तो नीचे तो अलग अलग है। एलिफेंट के भी दिख रहे हैं इसमें, डियर के हुक भी दिख रहे हैं, हाथी के ज़्यादा मिल रहे हैं अभी। ये जितने लगे हुए हैं ना, डियर के टी टाइप के दिखेंगे, डियर के हैं। वी टाइप के ये एलिफेंट के इधर दिख रहे हैं, हाथी के। ये हाथी के है देखो। ताजे पंजे मेल टाइगर के, देखो ना, ये तो बिल्कुल ही फ्रेश चल रहा है। चला हर जगह है बाघ। इसमें आप पता कैसे करोगे? ये तो आदमी के ही ये पेट्रोलिंग कर रहे होंगे ना। इसको आप कैसे बताओगे कि मेल का है फीमेल का पंजा है? जैसे जो मेल का पंजा होगा ना, इसके बनता है गोल में ऐसे करके। जो फीमेल का होगा वो ऐसे चकोर में बनेगा। इसका मैं बताता हूँ।
जैसे आपके जो ये हथेली है और मैडम की दोनों सेम होंगी, और जो फिंगर होंगी आपकी थोड़े मैडम के मुकाबले मोटी होंगी फिंगर। तो वैसे ही टाइगर का भी होता है मेल का ना, ये दोनों का सेम होगा। ये जो फिंगर उसकी मोटी रहती है, तो इससे जब वो रखता है पंजा ना, तो उसका जो पंजे का आकार बनता है ऐसे गोल में, देखो पूरा चलते हुए आया है। चल रहा है बिल्कुल। 2-4 मिनट रुक जाते हैं, पंजे बिल्कुल ही फ्रेश लग रहे हैं ना। बैठा हो मेल है, अगर ये वही मेल है जो मैं समझ रहा हूँ, तो ये चलना पसंद करता है रोड होगा, अगल बगल ही, ज़्यादा दूर नहीं जाता रोड छोड़ के। यहाँ पे वेट करते हैं, जिसके 2 चीज़ है यहाँ पे, 2 मिनट वेट, क्योंकि ये है वाटर बॉडी, क्या पता पानी के लिए आया हो। ये ठीक पेड़ के नीचे वाटर बॉडी दिखेगी नहीं आपको। 2-4 मिनट रुकते हैं बस। अलार्म कॉल तो ना हो रही है आजकल, बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पे टाइगर चल रहा है परसों शाम की सफारी में, और यहाँ तक टाइगर के पंजे हैं, और बगल में चौकी में वहीं पे खड़े हैं। मैंने बोला आवाज़ भी बोले ना, तो अलार्म कॉल है ही नहीं आजकल। उनको खुद नहीं दिख रहा, बाकी जानवरों को। टाइगर भी बहुत चालाक है, इस टाइम में बोलते हैं टाइगर के लिए हंटिंग ईजी हो जाती है। वही पंजे हैं दादी, ये पंजे थे इसमें, आप आए पंजे थे सुबह। हाँ, और मेल फीमेल चले हैं इधर बजरी पे। हाँ, उधर से लेपर्ड आया एक। हाँ, शिकारी बतिया से बीच में अच्छा अच्छा, पेड़ गिरा ना उससे इधर ऊपर भी पंजे आए हैं। उसी पे लगे थे मेल फीमेल पे। हाँ, 2 बार कॉल हुई थी स्कूल के पास बस। वहाँ से तो आ गया टाइगर वो हाँ, पंजे तो पहले हमने नीचे देख लिया, पर उसके बाद हुई कॉल। धर्मवीर भाई ने, वो उनने बताया हमें कि कॉल हो रही है। 1-2 बार हम भी रुके हम थे। पहुँचे थे ना, तो पंजे लगे थे, तो हम आए थे, तो लाल डांग अपने उससे रेंज ऑफिस के आगे से हाँ, तो नीचे से पंजे लगे थे पूरे बया के नेस्ट तक ही हैं पंजे बस। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ पे जंगल चारों तरफ से खुला हुआ है, और उत्तराखंड में इतना ही जंगल नहीं है जितना जिम कॉर्बेट है। 65% एरिया फॉरेस्ट है ना। अभी मैं कुछ वीडियो मोहान की तरफ मैं उधर को गया, तो मैंने बनाया, उस वीडियो में भी दिखाया। हमारे यहाँ पे क्या है, देखो, अगर गांव की लेडीज़ घास काटने गई, अगर उसे टाइगर ने मार दिया, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा भाई फलानी औरत घास काटने गई थी, वो वापस नहीं लौटी है। साथ वालों को पता चला, आवाज़ें सुनी, टाइगर ने उसे मार दिया। फिर उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करे या जो भी करे, मतलब वो प्रोसेस चलेगा। अभी ना कई दफ़े ऐसे सीन हो रहे हैं कि फॉरेस्ट वालों को पता ही नहीं है कि इस टाइगर ने इंसान को खा दिया है। वो इंसान कौन है जिनका यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या होगा, रामनगर सिटी में आपको मेंटल लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जो रेलवे स्टेशन है ना, ये लास्ट रेलवे स्टेशन है, तो जो भी इन्हें बैठा देता होगा ट्रेन में, तो यहाँ चाह के भी इन्हें उतार देते होंगे ना। तो ये कुछ किसी को बचना होता है तो नैनीताल की तरफ को निकल जाते हैं, किसी ने मरना होता है तो मोहान की तरफ को निकल जाते हैं, या इधर को आगे ढेला की तरफ को। तो ऐसे आदमी को अगर कोई टाइगर अगर मार भी दे रहा है ना, तो पता क्या चल रहा है कि इस टाइगर ने इंसान खा दिया है। समझ रहे हो ना। तो ये सीन सबसे ज़्यादा हो रहा है। आज से 2-3 साल पहले जो टाइगर मैनीटर हुआ था डिकाला गेट के पास, धनगढ़ी गेट के पास, जिसने वो बाइक वाले लड़के को उठा के ले गया था, अमरोहा के लड़के को, वो सीन भी वहीं से शुरू हुआ था। पता है, फीमेल ज़्यादा मिलेगी, मेल बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जो फुल ग्रो मेल होगा बहुत ही ज़्यादा शाय होता है, वो आता ही नहीं बाहर पकड़ में। अच्छा, फीमेल क्यों ज़्यादा दिखती है, फीमेल के सब बच्चे होते हैं, समझ रहे हो। मारने वाला एक है, खाने वाले 4 हैं। टाइगर का क्या सीन है ना, अगर टाइगर मैनीटर हो जाए तो फॉरेस्ट वाले उसे पकड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है। अपने एरिया से दूसरी जगह पे जाएगा तो दूसरा बाघ उसे मार सकता है। मैनीटर तभी हुआ है, इंसानों को तभी खा रहा है जब वो अपने शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जंगल उसमें ना। लेपर्ड अगर मैनीटर हो गया तो लेपर्ड भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ना, क्योंकि लेपर्ड है मल्टी टैलेंटेड। अभी आपकी स्कूलों की बिल्डिंगों में छुप जाएगा, अभी खेत में छुप जाएगा, पहाड़ पे चले जाएगा, प्लेन्स पे आ जाएगा, उसका कोई रोल नहीं है। ऐसी एक जिम कॉर्बेट साहब ने लेपर्ड मारा था 1926 में। वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उस लेपर्ड के लिए उस ज़माने में 2000 शिकारी, 2500 पिंजरे और मरी हुई लाशों में जहर डालते थे। वो बॉडी के उन पार्ट को खाता ही नहीं था जहाँ पे जहर होता था। इतना शार्प लेपर्ड, समझ रहे हो। एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चक्कर में हिंदुस्तान का नाम आज़ादी से पहले विदेशों के अखबारों में छा गया था, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1926 में माना। बहुत ही खतरनाक लेपर्ड था। उसने लोग मारे थे 250 और जानवर मारे थे 2000 से ऊपर। 2 साल तो कॉर्बेट साहब को लग गए थे उसे ढूंढने में, मारने में। और हाथी ऑन रोड, सर हमें याद है उस दिन भी यहीं मिला था। बच्चा भी है, बच्चा है, बच्चा
दूध पी रहा है, दूध पी रहा है। बहुत सारे पौधे, दूध पीने दो इधर। दिल से ना दिल मिला, इसी की वजह से मिला। मैडम अंदर जा रहा है और वहाँ पता नहीं चल रहा था जंगल में। हो सकता है यही है, क्योंकि नीचे को आ रहा है ना। अभी हाथ में इसका ज़्यादा छोटा लगता नहीं दिख रहा। तो वो क्या करता है, सूंड को लेके घूमता रहेगा पूरा ऐसा। चले फिर आगे को, होगा तो नहीं पास कहीं? तो क्या आप तैयार हैं? तो अगर बाई चांस ये गाड़ी में चार्ज करे तो चिल्लाना नहीं है। गए अंदर गए बल्लाज। एक चीज देखो ना, टाइगर भी चला और हाथी भी चला। देखो नीचे पंजे देखो। चला दबा के टाइगर आएगा, बारह सिंगा नहीं है। अब इसमें भी समझा देते, जैसे वो खड़ा है ना, उसका 6 सिंगा है। ये स्पॉटेड डियर, इसे 6 सिंगा बोलोगे आप। 12 सिंगा होता है इधर से नहीं, पीलीभीत की तरफ मिलते हैं सोन डियर ना। ये स्पॉटेड डियर है। इसमें क्या है, जिसका एंटीलर है, जिसके सींग है वो नर है, देखो मादा के सींग नहीं होते हैं। और एवरी ईयर इनके एंटीलर गिरते हैं, एंटीलर बोलते हैं। हर साल इनके सींग गिरेंगे। और इतने सारे डियर हैं, सींग गिर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये फूड है पॉर्क्यूपाइन का। यही होती है तीर जो है। इस वाले के एंटीलर नया है तो वेलवेट चढ़ा हुआ है उसमें ना। ये हुए स्पॉटेड डियर ना। कईयों के दिमाग में इसे देख के लगता है कि ये वो है 12 सिंगा है, नहीं, ये 6 सिंगा हुआ। बता रखे ना। बोल रहा है। 2-4 मिनट रुकते हैं। हाँ, सुनते हैं जरा यहाँ पे ग्राउंड की आवाज़ें हैं तो बाग यहीं होगा अगल बगल। बच्चों का ग्रुप है, सब निकल जाएंगे अभी। टाइम हो गया इधर को। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे? बढ़िया एकदम। कल पूछ रहे थे सर। अच्छा अच्छा, बहुत सही। और ब्रो बढ़िया हो रहे हैं? आज क्या माहौल है? माहौल गेट पे हो गया काम, रखती पति लगा मिले मेरा झेला के बाद तो झरना आ गया। कहाँ से दिखा, हम उसके पंजे वहाँ ढूंढ रहे हैं वगैरह को, तो यार घूम गए। वो तो खारा वाले गेट से इधर को थे। हाँ। सवेरे पकवान फ्रेश बिल्कुल। रोको सर, पीछे करूं? वुड एप्पल ये सब जानवरों के लिए है। अलग दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा लग रहा है किसी ने ब्लेड वगैरह मार रखी है। वो काले पड़ गए पानी पड़ने से। पर खुद ही पेड़ को देखो ना, ऊपर से कैसा यहाँ पे अलग क्यों है। नीचे देखो ना, ये टेरिटरी मार्क किया हुआ है इसमें। फ्लो मार्किंग करता है ना, तो चौराहा टाइप।
यही तो है वो 3 टाइम टाइगर साइटिंग। अगर टाइगर इस रोड से दिख गया तो आपको तीनों रोडों में दिखेगा, फिर तीनों रोडों में दिखना है। पर अभी हम क्या कहें, ये है मेन रोड, ये है कैंपस रोड, हम चलते हैं ऊपर वाली से। आपका एक वीडियो इसमें था, हाँ वो आप किसी एक रोड से गए, फिर आप फटाफट से गाड़ी वो 6 बार दिखा दी आए, जिस फिर आप फैमिली को फिर 6 बार। हाँ 6 बार दिखा उन्हें। हाँ इस वाली रोड पे इन्हीं का है। ऐसा ना ट्रेल पता है उस बाग की ना मैं, कि इस झाड़ी से गया है तो अब अगली कौन सी झाड़ी में निकलेगा, क्योंकि अक्सर निकल रहा है ना। अभी 15 नवंबर को डिकाला ओपन होने वाला है ना, कभी डिकाला मानना रहा हूँ। साथ ही हो गए 2 बड़े इधर मेल टाइगर। वो ग्रासलैंड वाला मेल तो ऐसा हो रहा है, बता रहे हैं डिकाला के जो फॉरेस्ट वाले, वो बहुत ही तगड़ा हो रहा है ग्रासलैंड वाला मेल, जिसने वो फॉरेस्ट वाले को मार दिया था, रामू काका को, उसका भाई। ये है आपका फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, 1908 का बना हुआ है, 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है। जीप तो कहीं भी जा। ये है वो एस्ट्री। क्या चीज़ है? हाँ एक एस्ट्री है, एस था पूरा बना हुआ, ये टूट गया है। यहीं से निकलती थी वो फीमेल अक्सर। बड़े डब्ल्यू नीचे थे। बड़े डब्लू के नीचे चले जाना। कनेक्ट करने की बात हो रही थी कि रामनगर का रास्ता छोटा कर देंगे। हाँ वो यही तो था, अच्छा, वो यही कंडी मार्ग तो था। और इस कुछ तो बीच में पता चला था कि शायद क्लियरेंसेस मिल रहे हैं। नहीं ये बात बिल्कुल सही बोला आपने, पर वो नहीं, देखो ना, अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। अगर रोड बढ़ेगी ना तो बहुत हद तक एनिमल की तस्करी बढ़ जाएगी, ये कंफर्म है। और तस्करी क्या बढ़ेगी, आदमी रोड है तो तेज भी चलेगा ना, कई एनिमल मरेंगे भी, है ना। ग्रेट, चलो इतनी गाड़ियाँ पंचर। टायर तो सही है सर। हाँ? टायर आपके सही है यार। कुछ तो गप याद है, मैं पूछ के आऊँ। पेट्रोल की गाड़ियाँ। हाँ तो टाइगर को तीनों चीज़ मिल गई ना विलेजेस के रिलोकेट होने के बाद, जो उसे चाहिए अपनी टेरिटरी में, घना जंगल, ग्रासलैंड, समझ रहे हो, पानी। तो वहाँ के बाघ खाते हैं, पर पीलीभीत के टाइगर खा जाते हैं गाय भैंस। गेट तो बिल्कुल बंद कर दिया है। चलो जी, आ गया भैया आपका एग्जिट। बाघ से तो मुलाकात नहीं हो पाई, पर कोई दिक्कत नहीं। सफारी कैसी रही? जबरदस्त। मैंने पहले ही बोल दिया, जबरदस्त।